सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की परमेश्वर की जीवित भयंकर उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है आपका इस अनमानिकोबा की धरती पर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जिसने अभी तक संभाला है, आगे संभाले और आपके सारे काम पूरे करे यीशु मसीह के नाम में। आज हम उन बातों को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे जो हमारे पास नहीं है। क्या आपके पास चंगाई नहीं है? क्या आपके पास आज़ादी नहीं है? आप जो चीज़ देख रहे हो इस समय, मान लो आप एक रिपोर्ट देख रहे हो जिसमें एक बीमारी लिखी हुई है, या उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आप माँ नहीं बन सकते, आप पिता नहीं बन सकते, या आप उस एक फ़ाइल देख रहे हो जिसमें लिखा हुआ है आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से जा रही है। आप एक चीज़ देख रहे हो जो आपको लिखा है ये डिवोर्स पेपर है। अब इस परिस्थिति में आप कह रहे हो कि शायद जो दिख रहा है वही सच है, और यह हकीकत में होता है। जो दिखता है वही सच होता है ना, जो दिखता है वही बिकता है, कहते हैं ना। और लेकिन परमेश्वर का सिद्धांत अलग है, पृथ्वी का अलग है, और खुदा के बाइबल का सिद्धांत अलग है। जब परमेश्वर ने देखा इस पृथ्वी पे तो कुछ नहीं था, तो खुदा ने अपने ज़ुबान से बना दिया, जबकि मनुष्य भी नहीं था, और खुदा ने मनुष्य को भी अपने हाथ से बना दिया। आमीन। हम उसी संतान, यानी कि हम उसी के संतान हैं, तो हमारे अंदर भी वही क्वालिटी होनी चाहिए। खुदा नया प्रकाशन दे रहा। आमीन। अगर हमारे अंदर हमारे पिता की निशानी नहीं तो हम पिता की संतान। जैसे क्या बोलते हैं, अरे तो अपने पिता पे गए, अपनी मम्मी पे गए, बोलते हैं ना। अगर हमारे अंदर गाली गलौज, हमारे अंदर व्यभिचार है, तो हम अपने जो शैतान है उसकी संतान ना हो जाए, है ना। हमें कोई यूँ ना कही तो शैतान की संतान है, जबकि हम अपने कामों से किसकी बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर की या शैतान की। अब इंसान जब एक बाप शराब पी रहा होता है, उसका बेटा भी शराब पीता, क्या कहते हैं, अपने बाप पे गया है ना। अब हमारा पिता तो आत्मिक है, यानी कि परमेश्वर है, तो हमारा पूरा करैक्टर परमेश्वर जैसा होना चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं हमें कोई शैतान की संतान ना कह दे, इससे बचना है। दूसरा कि बहुत गहरा प्रकाशन परमेश्वर ने दिया, और इस प्रकाशन में मैं आगे बढ़ूँगा, इस प्रकाशन में हम आगे बढ़ेंगे। और देखो, आज हम बात करेंगे जो हमारे पास नहीं है ना, या हमें नहीं दिख रहा, उस चीज़ को लेकर हमारे अंदर अगर खुदा की आत्मा काम कर रही है तो हमें उस जैसा बनना है। परमेश्वर कभी निराशा में नहीं गया, है ना। हम उस संतान में हम भी निराशा में नहीं जानी चाहिए। खुदा ने जो बोला उसको क्रिएट करा, उसको दिखाया। आज अभी तक आप जिस प्रार्थना को देख रहे हो, अगर वो आपके लाइफ में नहीं आ पा रहा है तो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। हम जिस चीज़ को बोलेंगे वो हमारी लाइफ में आएगा यीशु मसीह के नाम में, तभी हम उसके संतान कहलाएंगे। आमीन। देखो, खुदा ने वचन दिया है, मुझे प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन प्रार्थना संदेश सब लोग सुने और आशीषित हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। रोमियो 4 और उसका 17, रोमियो 4 उसका 17 लिखा इस प्रकार है, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। देखो, उस समय ठहराया था जब संतान भी नहीं थी इब्राहिम के। परमेश्वर का सिद्धांत, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की बातें दुनिया से अलग है, दुनिया के कायदे कानून से अलग है, और वो करके दिखाता है जो कोई नहीं कर सकता। आमीन। लिखा है, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरों को जलाता है, और परमेश्वर की वाणी की बात हो रही है, जो मरों को जलाता है, हालेलुया। और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वह है। जो बातें है ही नहीं। अब आपके आंखों के सामने जो दिख रहा है वो सच है, ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी आंखों के सामने जो दिख रहा है वो सच है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कुछ कह रहा है आपको। आप जो देख रहे हो वो आपको दिख रहा है, सच है, वो हकीकत है ना। कोई बीमार है, आप कहेंगे भाई बीमार है, कोई बीमारी तो बोलेंगे, लेकिन आपको परमेश्वर का डीएनए काम करना है। डीएनए का मतलब परमेश्वर की वाणी आपके अंदर आना चाहिए, परमेश्वर की क्वालिटी आपके अंदर आनी चाहिए। अरे मेरा परमेश्वर कहता है जो बातें है ही नहीं, महसूस का नाम ऐसे तो है, तो मैं चंगाई का नाम ले रहा हूँ, हालेलुया। मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब का नाम ले रहा हूँ, मैं अपने छुटकारे का नाम ले रहा हूँ। जो नहीं दिख रहा है मुझे दूर दूर, जो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मैं उस चीज़ का नाम लूँगा और वो मेरे सामने बनेगी यीशु मसीह के नाम में। खुदा बचाने वाला, बढ़ाने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर को वाकई में विश्वास करते हो और उसको पिता कह के प्रार्थना करते हो, तो आप उसकी संतान हो गई। याद रखना, शेर का बच्चा शेर होता है, जानवर का बच्चा जानवर होता है, इंसान का बच्चा इंसान होता है। अगर हम परमेश्वर के संतान तो हम भी परमेश्वर जैसे हैं। इनफैक्ट हम छोटे परमेश्वर जैसे कहते हैं, हालेलुया। यानी कि हम बोल सकते हैं खुदा ने अपने स्वरूप में हमें बिना समानता बनाया, जो क्वालिटी उसके अंदर वो हमारे अंदर है। हम बोलेंगे काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने कहा तुम बोलो काम होंगे। खुदा ने हमें अंदर बहुत सारी चीज़ें ला रखी है, और इसी चीज़ का हम फ़ायदा नहीं उठा सकते क्योंकि हमारी आंखें बंद कर दी जाती है। शैतान कहता है नहीं तू पापी है,
तू अधर्मी है, तेरे से कुछ नहीं हो सकता। जबकि ये परमेश्वर कहता है बेटा तू मेरा वारिस है, तू मेरी संतान है, और जब संतान है जो बाप का है वही आपका है। तो बोलना चालू करो, अपनी परिस्थिति का चेंज होता देखोगे यीशु मसीह के नाम में। बोलना चालू करो, आप अपने लाइफ में चंगाई देखोगे यीशु मसीह के नाम में। बोलना चालू करो उन चीज़ों को जो नहीं दिख रही, आपका बैंक बैलेंस नील है, आपका अमाउंट नील है, आपका कर्जा है, उसको ताना चालू करो, बोलना चालू करो। आप जो देख रहे हो उससे विपरीत बोलना चालू करो। मैं यकीन कह सकता हूँ खुदा का दास बेटा होने के नाते आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। और जैसे अब्राहम ने देखा संतान को अपनी लाइफ में, जो बोला वो हुआ, तो आप भी जो बोलोगे वो होगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपके अंदर खुदा का डीएनए है। और अगर इस बात को आप समझ लोगे, आप हर चीज़ को पालोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन का नया प्रकाश आपने दिया, धन्यवाद करता हूँ। इस बोलने से सब कुछ होता है, तो मैं बोलता हूँ उनके लाइफ में सब कुछ हो रहा है, और आज से जो बोलेंगे वो होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वो बोलो जो नहीं दिख रहा है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।